हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर डेल्टा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, विच आल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी रिएक्शन में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल में, तो उसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी एक रिएक्शन कैरिड आउट होने के लिए जो मॉलिक्यूल की इनपुट काइनेटिक एनर्जी जो रहती है लगती है रिएक्शन होने के लिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से फिर उसके लिए हमें डेरिवेशन में देखना है बाय यूजिंग अरेनियस इक्वेशन। ओके, तो अरेनियस इक्वेशन पे इसके 3 फॉर्म में इक्वेशन बनते हैं। बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस 3 we can calculate activation energy। ओके, तो अरेनियस इक्वेशन जो इस प्रकार से k इक्वल टू a इंटू e रेज टू e a माइनस e a बाय आर टी। हर एक जो रेट कांस्टेंट है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो कि k और a का दोनों का यूनिट सेम रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये सपोर्टिंग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मोलर गैस कांस्टेंट हियर। T is absolute temperature। Okay, now taking the log of this equation on both sides, natural log, therefore log of k equals to log of this factor, इसका log बनेगा तो log of this a plus log of this whole, log of a plus log of this, तो log and this exponential एंटी लॉग, तो गेट कैंसल्ड, फिर क्या बचेगा माइनस ई जीरो बाय आर टी, इतना बचेगा। log of this e will be cancelled, therefore now we know that natural log must be equal to 2.303 into log base 10। तो वो वैल्यू पुट करेंगे log ln की, तो 2.303 log base 10 k is equal to 2.303 log base 10 e minus e a by r t। now dividing by 2.303 cancelled log k is equal to log a minus e 0 upon 2.303 RT। ओके, इस प्रकार से नाउ टेक दिस टर्म ऑन दिस साइड। ठीक है, इसी इक्वेशन को मेंशन कर लेना, इसका मैं नेक्स्ट वी यूज दिस। ओके, नाउ टेक दिस ऑन दिस साइड, log k minus log a is equal to minus e 0 by 2.303। now this factor will be like this log of this, ये इसमें माइनस साइन जो है वो गया, इससे आगे लिए इससे हमने नेक्स्ट पीछे माइनस साइन में कैंसिल हो जाएंगे, या फिर मल्टीप्लाई माइनस साइन हम फुल इक्वेशन ऐसा भी हम बोल सकते हो। नाउ log k minus log a minus log k equal to minus and cancelled, this term will be changing the positions, e 0 by 2.303 RT। now taking this common, a by k, log of a by k is equal to 0 2.303 RT, इसका वाला ये बनेगा। this is equation 3। this is an a form of Carnot equation from we can calculate activation energy। ये भी इक्वेशन यूज किया जाता है न्यूमेरिकल के लिए, जहाँ पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं या एनी अदर कंपोनेंट। ओके, एनी अदर क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं वहाँ से। तो इक्वेशन 2 अगेन कैन बी, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन 2 ways for 2 different temperature and 2 rate constants। we can k1 here t1, k2 and f, k2 and t2, this equation and this 2 equation becomes from equation 2 this 4 and this 5। now taking 5 minus 4 equations, जब पे आपने क्या चेंज किया सभी, ओनली k के जगह पे k1 and next equation k2, similarly t1 corresponds t1 and t2, then equation 5 minus equation 4। okay, this minus this equation minus this, अभी this minus this हो जाएंगे, साइड में this minus this cancelled। okay, now this minus of this minus of minus आ जाएंगे and plus हो जाएंगे, and this term minus of this one minus minus get plus। okay, now this is like this k2 by k1 is equal to, यहाँ पे हमें e 0 by 2.303 r कॉमन निकाल लेना है और ब्रैकेट में
तो जो प्लस है ये T1 प्लस पहले लिखेंगे और माइनस को नेक्स्ट। ओके, इस प्रकार से ब्रैकेट आएंगे। देन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से T2 minus T1 upon T1 T2 इस प्रकार से, दिस इज इक्वेशन अनदर वे। फ्रॉम दिस इक्वेशन we can calculate E0 activation energy from given component or given quantity or any other quantity you can calculate if activation energy given. Okay, again these equations may be changed in terms of half life. Okay, so half life is given by general T is equal to for first order reaction के हिसाब से T half is equal to 0.693 K। okay, जनरल एक्सप्रेशन लेना है T हाफ लाइफ का, K is equal to 0.693 T हाफ जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, दिस वन 6। ओके, तो यहाँ पे K2 और K1 की जगह में हम पुट करेंगे दिस वैल्यूज लाइक दिस, वेयर 0.693 कैंसल हो जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा T हाफ 1 T हाफ 2 नीचे आएगा। इस प्रकार से equations next 7। in this way equation 3 and this 6 and the 7 are different, ठीक है, equation for calculating activation energy EA, ठीक है, here EA, okay, not E0, बार बार EA हुए EA or these are activation energy। okay, here also EA, okay, now graphical representation for this equation, equation 2 may be written as this equation, okay, 2 may be written as like this term front and this back, okay, log K, okay, this is also the activation energy, okay, activation energy term। तो इस प्रकार से 1/t इसको सेपरेट करके नाउ दिस कंपेयर दिस इक्वेशन फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y is equal to mx plus c। okay, therefore y is equal to log, compare this y is equal to mx plus c, then y is equal to this log k, f slope is equal to this term EA upon 2.303 r plus c this constant intercept y-intercept बोलते हैं इसको, c की वैल्यू log a and the x is equal to this 1/t। now making the graph between y and x, that is this one and this one, ठीक है, graph may be comes as like this, ठीक है, at some value से log 10 k जो वैल्यू है ये वाला log a वैल्यू से वो वाला जो है टर्म इंटरसेप्ट हुआ है, तो यहाँ से वो स्टार्ट होगा दिस वे, ठीक है, और ग्राफ बाद में स्लोली जाएगा पैरेलल टू, और फिर नियर अबाउट एक्स एक्सिस को पैरेलल चलते जाएगा, इसीलिए वो डायरेक्ट स्टॉप नहीं होगा और स्लोप लाइक दिस ई ए अपॉन 2.303 की स्लोप विल बी लाइक दिस, ठीक है, माई स्लोप इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 के। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे सब जो ई ए सब ई ए टर्म लेने, ई जीरो लेने में ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, क्योंकि ई जीरो भी एक टर्म जो है आगे हमें केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वो टर्म आती है, तो उसमें हमें ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो ई ए लेना है। तो इस प्रकार से ये जो टर्म्स और दिस today's this explanation is all about for activation energy। ओके, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी रहते हैं, जो न्यूमेरिकल हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके।